हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। साथियों, आज है 18 जुलाई और आज एसएससी सीजीएल का आपका पेपर था और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में साथियों जो आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडीआई क्रिकेट में एक बॉलर अधिकतम कितने ओवर डाल सकता है। काफ़ी ये इजी क्वेश्चन पूछा था। ओडीआई क्रिकेट जो होता है वनडे इंटरनेशनल, ठीक है, इसमें एक बॉलर जो होता है अधिकतम कितने ओवर डाल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता 10 ओवर, ठीक है। 50 ओवर का गेम होता है और उसमें साथियों 5 बॉलर को चुना जाता है, जिसमें 5 बॉलर जो है वो हर एक बॉलर वो अपना 10 ओवर डाल सकता है। जिस तरह जो T20 मैच होता है ना, याद रखिएगा, अगर आपको T20 में पूछे तो T20 में एक बॉलर केवल 4 ओवर ही डाल सकता है। 4 ओवर है ना, 5 बॉलर खिलाया जाता है, यानी 4 पंचे 20, यानी एक बॉलर 4 ओवर डालता है आपका T20 में और ओडीआई में 10 ओवर, याद रखिएगा। देखिए हेमिस महोत्सव कल भी पूछा था थर्ड शिफ्ट में और आज भी पूछा है। तो देखिए हेमिस महोत्सव ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा था। तो देखिए अगर हेमिस महोत्सव की बात करें तो लद्दाख में ये हेमिस महोत्सव एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है जो लेह के सुरमई क्षेत्र में कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। भगवान पद्मसंभव की जयंती को समर्पित ये त्यौहार तिब्बती आंतरिक बौद्ध धर्म का एक मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन जो है साथियों आपका बोधिस्म जैनिज्म इस टाइप का दिया हुआ था, तो बोधिस्म इसका राइट आंसर हो जाता बौद्ध धर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता अशोक। देखिए कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और इसमें अशोक ने भारी रक्तचाप को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राइट आंसर आएगा इसका अशोक। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, आप लोगों ने आसानी से किया होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। अगर आपसे ऐसा पूछा था तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत से संबंधित है और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी का 140 ग्रेन का टंका या अदली भी चलवाया था। तो देखिए टंका या अदली अगर ऑप्शन में था तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्रेन से बढ़कर 200 ग्रेन तक कर दी गई थी और उसमें सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। याद रखिए अगर आपसे पूछे कि सिक्कों पर कलमा खुदवाना किसने बंद कर दिया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा, ठीक है। और उस समय चांदी का जो सिक्का होता था टंका के नाम से जाना जाता था और तांबे का सिक्का जीतल के नाम से। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था तो भी राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की जलवायु है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। साथियों देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। देखिए मौलिक कर्तव्य से एक आपका क्वेश्चन था फंडामेंटल ड्यूटीज से, और देखिए जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से कोई एक आपसे पूछ लिया था, वो बता नहीं पाए बच्चे, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य से ही आपका क्वेश्चन था और पूछा था कि इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 51 का ए में। भाग पूछता तो भाग 4 का ए में है, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स से था कि इनमें से कौन सा देखिए संस्थागत ऋण देने का संस्था है, यानी संस्थागत वित्त या ऋण को कौन देता है। तो साहूकार सेठ, इस प्रकार से आपके ऑप्शन थे, व्यावसायिक बैंक, ठीक है। तो व्यावसायिक बैंक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि देखिए संस्थागत ऋण देने का जो संस्था है वो साथियों व्यावसायिक बैंक ही है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बैंक है वो क्या है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इनमें से कौन सा एक उपधातु है। उपधातु यानी मेटलॉइड। साथियों उपधातु किसको बोलते हैं, तो देखिए जिसमें धातु व अधातु दोनों का ही गुण पाया जाता है उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से उपधातु हैं तो देखिए आवर्त सारणी में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब जो है साथियों आपके क्या है तो उपधातु हैं। अब इनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, आपको छांटना था।
आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो देखिए विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में 2021 में किनको नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता रणजीत सिंह दिसाले। ठीक है, रणजीत सिंह दिसाले जिनको विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर हो जाता राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है साथियों। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी, है ना, याद रखिएगा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, पूछा था कि वॉलीबॉल के 4 सेट में कितना पॉइंट होता है। तो देखिए वॉलीबॉल का जो एक गेम होता है उसमें उसमें कुल मिलाकर 5 सेट होता है। ठीक है, कितना सेट होता है, तो 5 सेट होता है। और 5 सेट में से जो पहला 4 सेट होता है उसमें 25 अंक होता है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 25 अंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा था RRR। देखिए RRR मूवी जो आया था आपका, साउथ मूवी, इसमें जो नाटू नाटू गाना है, नाटू नाटू गाना इसका रचनाकार पूछा था, तो MM किरवानी करेक्ट आंसर हो जाता, याद रखिए। बिल्कुल राजमौली जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया, निर्देशन में या डायरेक्ट किया गया ये मूवी है RRR, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो MM किरवानी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन की अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे सैयद अहमद खां, यानी सर सैयद अहमद खां। सर की उपाधि इनको दी गई थी, तो सर सैयद अहमद खां इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना। चलिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछा था साथियों, देखिए कि सीमेंट में कितना प्रतिशत सिलिका का मात्रा होता है। तो देखिए सीमेंट की अगर बात करें तो सिलिका का मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो सीमेंट में अवयव घटकों का प्रतिशत, देखिए इसमें चूना सबसे अधिक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें चूना का परसेंटेज जो है वो 62 to 67% होता है। और सिलिका की जो मात्रा होती है वो 17 से 25% के बीच होता है। तो इसके मध्य में जो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। 17 से 25% तक सिलिका की मात्रा होती है सीमेंट में। ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चंस का लेवल जो है काफ़ी डीप पूछा जा रहा है। तो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में वो मैंने आपको इसी वीडियो में करा दिया। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।